इजिप्ट 11,000 BC। BC का बंगाली में फुल फॉर्म मत कर लेना। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले आगे 10,000 साल आगे, जीसस के पहले। अगर इस कैलेंडर से जीसस के जन्म लेने के बाद अगर जोड़ दोगे तो सोच लो कि तब से ही सब होता कैलेंडर का, तो ये 2025 नहीं, ये 12,025 होता। हाँ, तो कहानी यहाँ होता है इजिप्ट 11,000 BC। तो कहानी शुरू होता है कि एक यूएफओ क्रैश होता है और ये प्लेनेट अर्थ 98 का ही इजिप्ट है, बाप था। तो जैसे है यूएफओ क्रैश होता है और अंदर से एक अधमरा हाफ डेड एलियन निकलता है। तो ऐसे में क्या हुआ था, ये टाइमलेस स्टोरी है। तो क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी तक एक रॉसवेल घटना घटी थी तब की टाइम लाइन में। वैसे ही घटना घटने से क्या हुआ है, पिछले ज़माने की कल्चर में भी ये डर था कि ये ऐसे चुरा कर उठा कर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे किसी चीज़ का कल्चर, क्योंकि चुरा कर फ़ायदा लूटोगे तो चोर ही पैदा होगा। यहाँ फ़ायदा हिंदी है। तो क्या होता है कि तब लोग चुराना छोड़ना नहीं पाया सारे इंसानों ने। तो तब एलियनों ने क्या किया, उनकी ग्रह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जब ख़राब हो जाता है तो उसका जो मालवा होता है उसके साथ एक पुराना यूएफओ लेके ऐसे एक कैदी को किसी भी टाइमलाइन में किसी भी प्लेनेट पर भेजा जाता था और वो उस मालवे के साथ, और बहुत ही पुराना दिनों का यूएफओ था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाता था। और मैग्नेटिक फील्ड एनालॉग है, चेंज होता है, दिन में अलग रात में अलग हो जाता है सूरज के कारण और बहुत सारे कारण है, वो अलग ब्लॉग है। हाँ, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में दिखावा करता है कि यूएफओ क्रैश हुआ है, लेकिन एक्चुअली में होता है कि वैसा वाला पॉलिटिक्स, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल पॉलिटिक्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट के साथ जानबूझ के ऐसे कुछ अफराधी को गिरा देता है। तो इंसानी सभ्यता नस्ल ऐसे मलबा और ऐसे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल अपराधी को एक्सेप्ट करते 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 क्या हुआ, इलीगल चर्चा, इलीगल लैब सारे बंद हो गए। अब लोग कितना चर्चा करेगा भाई, इतना ज़्यादा सैंपल होगा तो। ऐसे में क्या होता था, अगर खुला छोड़ दोगे तो लोग गलत फ़ायदा उठा लेगा। कामना के ऊपर काम है, गलत फ़ायदा उठा लेगा। फ़ायदा यहाँ भी हिंदी है। तो क्या होता है, तो ले जाकर सरकारी, इजिप्ट में तब एक सरकारी जेल था, वहाँ पर छोड़ा दिया जाता था। वैसे बहुत ही कम खाना, जैसे कि टॉर्चर करने जैसे जेल में रखता था कि वो इधर का भी नहीं रहा, उधर की भी नहीं रहा, न घर का न घाट का, ऐसा कुछ चीज़ बन जाता है ऐसा सारे एलियन। तो क्या होता है, उसको रख देता है। ये बहुत ही वायलेंट और फेरोसस प्रजाति का स्पीशीज, ये मेरा मतलब कि एलियन था। तो लोग डरता भी था, लेकिन ये सिर्फ अंदर हंसता था।
लोग लोग और डर जाता था। ऐसे में सोचा कि ये तो बहुत ही भयंकर एलियन है। সেই জেহাদের মাথার দামটা কত কতই না দাম কথা। আই ডোন্ট নো গান। আচ্ছা, তো এই জন্য বলি সব জায়গায় সব সাউন্ড এফেক্টস চলে না। तो ऐसे में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चर्चा चल रहा था। तो तब इजिप्ट में कल्चर कैसा था, इजिप्ट में बहुत सारा ऐसा लैब था कि जहाँ पर जेनेटिक फ्यूज़न होता था। हाँ, जिनका मतलब आर्मी में भूत है, आर्मी में भूत है, लेकिन यहाँ जिनका मतलब है वो जो जीन होता है डीएनए में रहता है, जिसके कारण हम होते हैं और गम होता है। वैसे अरिजीत सिंह का इतना दर्द दुख कहाँ से आता है, इतना गम इस जन्म का तो नहीं है। हाँ, ये वो कमाया हुआ है बहुत सारे जन्म में, इसलिए हंसते हंसते। हाँ, तो कहानी कहाँ था। तो इजिप्ट में ऐसा बहुत सारा लैब था जेनेटिक फ्यूज़न होता था कि जैसे कि देखो कि सांड की बॉडी पर चिड़िया का सर, ऐसे बहुत सारे ह्यूमनॉइड के बारे में हम सुना है। अस्य मानव, जैसे कि मछली मानव, मत्स्य कन्या, ऐसे में हम सुनते हैं कुछ फ्यूज्ड प्राणियाँ, ऐसे रेप्टाइलियंस एम्फीबियंस सब होते हैं ना, कुछ फ्यूज्ड होता है। तो फ्यूज तब की बेसिक 0 to 9 था तब कल्चर में। अब 0 to 9 को कैसे भी अरेंज करके रीअरेंज करके तुम कैसा भी संख्या बना सकते हो। इसीलिए कन्फ्यूजन भविष्य में ये हो गया था कि अब जलज प्राणी के साथ, यानी कि जलज प्राणी के साथ स्थलज प्राणी का क्रॉस ब्रीड हो गया था। ऐसा भी कुछ गलत बात होता था, इसलिए ऑपोजिट अट्रैक्शन में भी ऑपोजिट अट्रैक्शन हो जाता था। अब ये बहुत ही जटिल चीज़ है, क्योंकि अभी भी भूत है, जीन नहीं बना है। तो ऐसे में क्या होता था, तो ऐसे कल्चर में क्या होता था कि कुछ प्राइमरी स्पर्म था, या और फिर कुछ सेकेंडरी एग्स। ऐसे में एग्स में भी कलर की तरह कैटेगरी था, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल। तो ऐसे में फ्यूज़ करते करते ऐसे में बहुत सारा जटिल चीज़ हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, पहले एक ब्लैक मेटल का, वो मेटल का नाम बाद में देख लेना पीरियोडिक टेबल में। तो ब्लैक मेटल के कंटेनर होता था, कुछ सेंट्रीफ्यूज जैसा गंध आ रहा है कुछ लोगों को, हाँ वैसा ही है, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक स्पर्म को लेकर और एक एग को लेकर उस कंटेनर में डाल के साधना करता था इजिप्ट के लोग। और एक बहुत ही सुपर एलियन, टाइमलेस, यानी कि टाइम के बाहर इधर उधर धक्का भी खाता था कभी कभार टाइम लाइन में, टाइम सर्किल में, लेकिन था टाइम लाइन के बाहर, लोग कुछ नहीं जानता था उसके बारे में। इधर पर इजिप्ट पर कहते थे कि ये सिर्फ एम है, कोई मास्टर भी नहीं है, सिर्फ एम। तो ये एम क्या करता था, किसी भी डायमेंशन पर है, यानी कि वो 2025 में भी है और 11,000 BC में भी था, जा पाता था कैसे भी। और ऐसे उसका ऐसा लिंक था जैसे कि एक डार्क वेव है, काला बाजार है। तो वो क्या करता था, भविष्य से भी टर्शियरी स्पीसीज का स्पर्म या फिर एग का क्वालिटी लेकर एक ट्रांसमिट कर देता था। इससे क्या होता था, उस कंटेनर के अंदर स्ट्रिंग में, सिर्फ उस कंटेनर के अंदर छोटा सा डिब्बे में चेंज हो जाता था स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। और ऐसे में किसी भी जानवर के साथ, किसी भी टाइमलाइन के, किसी भी ब्रह्मांड के जानवर के साथ, किसी भी जानवर, मेरा मतलब कि
ऐसे जिन फ्यूज होता था। तो मास्टर एम था सबसे बड़ा कल्प्रिट। अब दिन ऐसा है कि आज मास्टर एम खुद आएगा इजिप्ट की डायमेंशन में, प्लेनेट अर्थ 98 की इजिप्ट की डायमेंशन में 11,000 BC पर घोषणा हो गया है। अब तब सब लोग देखा कि जैसे कि अंदर से खुश है वो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल प्रिजनर, वो कैदी, भिन्न ग्रही कैदी बहुत खुश है आज। ऐसे में क्या होता है कि सब लोग सस्त व्यस्त हो जाता है मास्टर एम को देखना, जैसे कि क्या पता फ्री में मुफ्त में भगवान दर्शन हो गया है, ऐसा माहौल बन गया था। तो लोग क्या करें, कुछ सोच नहीं पा रहा था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट कैसे इसको तुष्ट कर सकते हैं? सब कुछ इससे चुराया हुआ है, सब कुछ इससे मांगा गया है, इसने दान किया है। भिक्षा दिया जा सकता है लेकिन चोर को कभी भिक्षा नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, मास्टर एम नहीं, वो मास्टर सीरीज का ही था लेकिन उसको सिर्फ एम कहता था। इसीलिए कोई कहता था कि ये शायद कुछ है, कुछ बहुत ही मैच्योर करने का ढोंग करता है, लेकिन और उल्टा भी हो सकता है, मैच्योर है लेकिन इमेच्योर होने का ढोंग कर सकता है। लेकिन ये एक हाइब्रिड फ्यूजन है और ये एक टाइमलाइन ग्लिच है, क्योंकि टाइम सर्कल है, अब नापते हैं हम लोग टाइम लाइन से, तो इसलिए ऐसा ग्लिच है। तो आते हैं, देख पाना ही, उसका वाइब फील कर पाना ही जैसे कि अलग बात है। वाइब भी बदल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है जब वो वहां जाता है। ऐसे में क्या होता है, तो आता है तो तब देखता है जेल से वो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल प्रिजनर यूं ही बाहर आ गया स्व शरीर में, और जाके मास्टर एम के सामने खड़ा हो गया और मास्टर एम ने कस कर एक थप्पड़ मारा। क्यों? अब सब सोच रहा है कि क्यों। असल में बात यह हुआ कि मास्टर एम 1000 AD पर, यानी कि 1000 साल पहले, सिर्फ 1000 साल पर प्लेनेट अर्थ 98 पर जब देवदासी प्रथा था, तो एक देवदासी एक फार्म में तो जाकर वो उसने टेस्टिंग करने गया था सैंपल्स। तो वहाँ पे टेस्टर था, लेकिन गांव में जाकर खुला ऑफर देता था, जैसे कि मेडिकल कैंप होता है फ्री में, ऐसे गांव में। तो इसका ये था एडवर्टाइजिंग पार्टनर, ये एलियन प्रिजनर। तो इससे बात हुआ था कि ये एडल्ट फिल्म है यहाँ से। तो क्या होता है कि एम ने क्या किया था, वो बहुत ही सुपरनेचुरल जो चीज़ है, एलियन है या फिर क्या है, जब जहाँ जाता है उसका वही टेरिटोरी बन जाता है। तो एम ने क्या बोला था कि आसपास के गांव में जाकर बोलना, देखो एकदम फ्री में इतना अच्छा चीज़ देंगे तो घूंघट की आड़ से गालियाँ ही सुनना पड़ेगा, और सिर्फ गालियाँ सुनने का भी क्रेविंग आ जाएगा, ऐसा मानसिक बीमारी है। तो क्या करोगे, तुम जाके बोलना कि 5 रुपए का चूत है। तो ऐसे जाके क्या किया, उस एडवर्टाइजिंग पार्टनर ने, जो एलियन प्रिजनर्स यहाँ है पहले से ही अस्तित्व में है इजिप्ट में, तो क्या करता है, जाकर रटा देता है, फैला देता है कि 5 रुपए का छूट है, यानी कि 5 रुपीज ऑफ। अब एम जाकर घर घर सर्विस देता है, काउंटर बना के फ्री सर्विस देता है। टेस्टर है, इतना हाई पावरफुल सुपरनेचुरल एलियन है, लेकिन घर घर जाकर सर्विस देता है। और 5 रुपये जब मांगता है तब सब एनिमल टेस्टिंग करता था एम। तो एनिमल टेस्टिंग के बाद क्या करता था कि 5 रुपया मांगता था फीस में,
तो तब मालकिन या फिर मालिक क्या करता था, बटुए निकाल के अंदर रख देता था। अब कंफ्यूज हो गया एम, ये क्या चल रहा है, क्या यही रिवाज है कि बटुआ दिखा के पॉकेट में के अंदर कर लेना, या फिर कुछ ऑफलाइन, या फिर उसको क्या कहते हैं, वायरलेस पेमेंट हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था। तब एडवर्टाइजिंग पार्टनर को जाके पूछा कि जैसे कि सोचिए कि मास्टर एम अक्षय कुमार है और एडवर्टाइजिंग पार्टनर है कार्तिक आर्यन। तो कार्तिक आर्यन को अक्षय कुमार पूछता है कि अरे भाई कोई पैसा क्यों नहीं दे रहा है, तुम क्या बोला था? तो कार्तिक आर्यन ने कहता है कि मैंने कहा कि 5 रुपए का छूट है। अब इसलिए लोग 5 रुपए का दाम जब फीस में मास्टर एम अक्षय कुमार मांग रहा है, लोग सोच रहा है कि यह तो कार्तिक आर्यन ने एडवर्टाइज दिया है 5 रुपए का ऑफ है, यानी कि 5 रुपए का चीज़ से 5 रुपया ऑफ हो जाता है तो वैल्यू रह जाता है 0। आसान सा हिसाब है, ब्रिटिश भी कर लेगा। हाँ, और एचएस में साइकोलॉजी रहने वाला वो लोग भी मैथ कर लेगा, साइकेट्रिस्ट सब। तो ऐसे कल्चर ऐसे है। तो तब से ये इसको पीट के इसका भाग्य चेंज करके, लाइन हस्तरेखा चेंज करके इसको ऐसे इजिप्ट का कैदी बना दिया था। और आते आते ये कैदी कुछ देवियों का झुंड का होकर सौदा लिया था कि मास्टर एम को कुछ पकड़ने का। सिर्फ बता देना कि मास्टर एम इधर है, क्योंकि उसके पास एक स्मार्ट रिंग था, स्मार्ट वॉच की तरह, जिससे कि कनेक्ट कर पाता था। क्योंकि मास्टर एम एनर्जी वेव बहुत अच्छा यूज़ कर लेता था, इसलिए स्ट्रिंग में भी चेंज कर पाता था मास्टर एम। तो ऐसे में क्या होता है, आता है मास्टर एम इजिप्ट में। अब कहानी में लौटते हैं। ये इन दोनों का आपसी मामला था, मास्टर एम और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रिजनर का। तो ऐसे में क्या होता है, मास्टर एम के पास जाके खड़ा होता है और हंसता है। मास्टर एम के सामने हंस रहा है। और ऐसे में क्या हुआ था, उसके दांत में, उस एलियन प्रिजनर के दांत में एक छोटा सा सेंसर था। हंसने पर उस सारे देविया के झुंड के पास सिग्नल पहुंच जाता था कि मास्टर एम इधर है। मास्टर एम भागने जाएगा, एवियाटूनी के घोषणा से पहले ही, लेकिन पीछे से आके कोई एक पकड़ लेता है। लड़की वाला हाथ है, चूड़ियों का आवाज खन खन खन। मास्टर एम यानी कि एम लड़कियों से डरता था, क्योंकि हर एक लड़की का अपराधी है। एम का कहानी बाद में बताएंगे। तो आकर पीछे से कॉलर पकड़ा सूट का, एक टाइम सूट था, स्पेस सूट नहीं, और पकड़ के सूट खोल लिया। इससे क्या हुआ, मास्टर एम 11,000 BC में फंस गया। अब गलती क्या था मास्टर एम का? क्लियोपात्रा की
एनर्जी लेकर, देवी क्लियोपैत्रा की एनर्जी लेकर यह इजिप्ट पर ऐसे स्ट्रिंग चेंज करके एक बहुत ही सुंदर बंदरिया बनाया था। अब मास्टर एम सिर्फ वो ट्रांसमिट करता था वो वेब, लेकिन ये लोग ऐसे गलत उपयोग करके क्लियो कुछ बना लिया था क्लियोपैत्रा की एनर्जी से। मास्टर एम सबका अपराधी बन गया। अब 11,000 BC में फंस गया 2025 से जाके। हाँ, जब 11,000 BC में इजिप्ट गया था प्लैनेट अर्थ 98 में, तब वो प्लैनेट अर्थ 98 में 2025 में था। तो अब तो बहुत सारा लोचा हो जाएगा, क्योंकि तब 2025 से तो अलग डायमेंशन हो जाएगा, वो अलग कहीं नहीं है। कैसे बैलेंस होगा? 3 पॉइंट बैलेंस अतएव, जैसा कि हंटिंग सीजन। तो 11,000 BC में फंस गया है। BC का बंगाली अर्थ नहीं है, ये BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। तो फंस गया है। तब वहाँ जाकर मास्टर एम को देखा कि ये क्लियोपैत्रा का एनर्जी किस तरह से यूज़ किया है। जो जिस बंदरिया को देखा तो देखा कि बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक बीमारी है कि वो सिर्फ गधा चुराता था। और यहाँ पर एक लड़की का याद आ रहा है जो जिसका एक पालतू गाधा भी चुरा लिया था, और ये वो क्लियोपैत्रा की डैमी के पास है वो गधा। और ऐसे हाइब्रिड फ्यूजन में क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है लेकिन 1% खराबी होता है। जैसे कि सोचो कि 1% खराब है तो कितना खराब हो सकता है, लेकिन 99% सुंदर, ये से क्या सुंदर बन सकता है, सब कुछ सुंदर बन सकता है। वो 1% भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो 1% खराब है, इसके लिए क्या होगा सोचोगे तो उसी थ्योरी के अनुसार पीछे पीछे आता है 99% वो चीज़ अच्छा है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो उसको रात में बीमारी आ जाता था, कि दौरा पड़ जाता था, कि वो गधे की दूध से नहाएगा। अब गधे की दूध से नहाएगा ऐसे में तो नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पर रात में जो जैसे कि होता है ना, जब फोटोग्राफर सारे होता है सारा दिन रात कुछ बर्ड व्हिसलिंग पक्षी की आवाज़ रिकॉर्डर में बजाता है, स्पीकर में, पक्षी गलत फहमी में आ जाता है और पिक्चर खींच लेता है, बहुत अच्छा शिकार होता है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक रेडिएशन था। अर्थ की कोर का रेडिएशन क्या करता था, महाकाश में कॉस्मोस में रेडिएट कर देता था। और ऐसे में रात में क्या होता था, कॉस्मिक मुर्गी यानी कि मेसोजोइक डायनासोर की सारी एनर्जी इससे खींचा चला आता था। अब गधा की एनर्जी तो नहीं, गाधियों की एनर्जी तो नहीं आता था, गधा का फ्रीक्वेंसी का। अब रात में तो गधा का दूध भी नहीं हो सकता है मिरेकल में या फिर मैजिक में भी, क्योंकि वो रात है, इसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता था क्लियोपैत्रा की डैमी का, बंदरिया के डैमी का। मास्टर एम डर गया, ये कि मैंने क्या अफसाना बना दिया, अफसाना बना के ऐसे भूल गया, मैं पनिशमेंट की हकदार हूं। पहली बार दुख गुस्से में बदल गया और तांडव लीला शुरू कर दिया एम ने। ऐसी तांडव किसी ने नहीं देखा। स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड था, एक एविएटर और एक इंसान का ब्रीड, यानी कि वो स्थल में भी रह सकता था और आसमान में भी उड़ सकता था। ऐसा बहुत ही पावरफुल ह्यूमनॉइड, लेकिन पास आते ही मास्टर एम के, सिर्फ मास्टर एम ने देखा एक पक्षी बन गया और एक बंदर का बच्चा डिवाइड हो गया। लोग उठा के एक टाइल पर फुटप्रिंट ले लिया, एक बर्ड का, एक इंसानी बच्चा का। ऐसे में बहुत एनर्जी हो गया और मास्टर एम डायमेंशन चेंज करके 2025 में क्या हुआ, एकदम चले आए 2025 में और आके यहाँ पर
क्या कह रहा है फिल्म आप तो जानते ही है। 1000 साल हो गया है इसके लिए। इसके बाद 10,000 BC का कहानी आप जानते हैं। वो जानते नहीं, टिप देते हैं। वो जो सफ़ेद वाला एलियन लड़की चुरा के ले जाता था, सिर्फ उसी को छोड़ा था एम ने, मास्टर एम के, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा था। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा स्किन में डिफेक्ट था, स्किन पतला था। इसलिए क्या होता था, प्लेनेट अर्थ 98 की हर एक एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में, कंडीशन में जी नहीं पाता था। स्किन इतना पतला था, डार्मेटोलॉजिकली सिर्फ नकारा गया था। इसलिए मास्टर एम का बहुत प्रिय भी था, क्योंकि बहुत हाइब्रिड चीज़ें बनाता था, लेकिन सिर्फ उतना ही डिफेक्ट था, तो उसको छोड़ दिया था। वो इसलिए काला और ब्राउन एनिमल स्पीसीज कलेक्ट करता था। अब 10,000 BC का कहानी आप जानते हैं। मास्टर 2025 में मास्टर एम है कहाँ, अब ये बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा। अगर ब्रीच हो जाएगा तो आप जानते हैं ब्रीच का शब्दियात उत्पत्ति क्या है। Ha!